पश्चिम बंगाल में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव को बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ना चाहती है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए बगैर चुनाव मैदान में उतरने को ज्यादा फायदेमंद मान रहा है। पार्टी के ज्यादातर नेताओं का मानना है कि जिस तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के चेहरे पर भाजपा को राज्य की 18 लोकसभा सीटें मिली, उससे उनके चेहरे पर आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी करिश्माई प्रदर्शन कर सकती है। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि राज्य की बीजेपी इकाई में इस वक्त दो तरह का धड़ा है। एक धड़ा खाटी संघ और भाजपा पृष्ठभूमि का है, तो दूसरा धड़ा सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस छोड़कर आए नेताओं का है। टीएमसी वाले धड़े के प्रमुख चेहरे पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय हैं। मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी के पास प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, एक केंद्रीय मंत्री सहित 3 से 4 प्रमुख चेहरे दावेदार नजर आ रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी नेतृत्व का मानना है कि किसी को मुख्यमंत्री घोषित करने से कोई एक धड़ा नाराज हो सकता है। पार्टी ये खतरा मोल नहीं लेना चाहती। 2014 में बगैर किसी को मुख्यमंत्री घोषित किए पार्टी ने हरियाणा में चुनाव लड़ा था। वहीं 2018 में त्रिपुरा में चुनाव भी पार्टी ने सिर्फ मोदी के चेहरे पर लड़ा था। दोनों राज्यों में बगैर चेहरा घोषित किए चुनाव लड़ने पर नुकसान होने की जगह फायदा ही हुआ था। दोनों जगहों पर न केवल सरकार बनी बल्कि सफलतापूर्वक चली भी। पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल मई 2021 में खत्म हो रहा है। 2016 में 4 अप्रैल से 5 मई तक कुल 6 चरणों में विधानसभा चुनाव हुए थे। तब कुल 294 में से 211 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस लगातार दूसरी बार सरकार बनाने में सफल हुई थी। पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव में चंद महीने ही रह गए। इसी बीच दोनों ही तरफ पार्टी बदलने वाले भी सक्रिय हैं। लोकसभा चुनाव के समय जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था, उनमें से कई बड़े चेहरे वापस तृणमूल में लौट गए। इस बार पहली बार ऐसा है जब पश्चिम बंगाल की सत्ता का विकल्प बनकर बीजेपी उभरी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी को राज्य के 42 में से 18 सीटों पर कब्जा मिला, तब मुकुल रॉय चुनाव के सारथी बनकर उभरे थे। बीजेपी ने राज्य में चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी उन्हें दी थी और पार्टी का प्रदर्शन शानदार रहा था। पिछले 3 साल में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के बाद पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले क्षेत्रीय भावना का सहारा लिया जा रहा है। बंगाली अस्मिता और स्थानीय निवासी बनाम बाहरी का विमर्श धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है। ममता बीजेपी को बार बार बाहरी बता रही है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि सरकार बनी तो बंगाल की कायाकल्प हो जाएगी। बंगाल में सरकार कौन बनाएगा? क्या बीजेपी बंगाल जीत पाएगी? ये तो बंगाल की जनता तय करेगी। पॉलिटिकल डेस्क, प्राइम टीवी। खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान।